क्या होगा बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों का? अभी भी आया शिक्षा मंत्री का बयान कि टीआरई अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा। पहले तो देखिए शिक्षा मंत्री ने पहले क्या बोला था। टीआरई 4 कब तक आ रहा है ये चुनावी साल? ये नहीं, जितने भी भर्तियां हैं, नियुक्तियां हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। अभी जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, उनकी भी नियुक्तियां बाकी हैं, उनको कर लेंगे। सर अनुकंपा की जो पहले हाँ बिल्कुल, अगले 2 महीने में 2.5 महीने में हम समझते हैं पूरा हो जाए। तो टीआरई 4 में 26,000 आपने कहा था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक, तो वो तय नहीं, वो जो वैकेंसीज है उन्हीं के अनुसार हम लोग याचना दें। मंत्री जी, टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री का कुछ अपडेट है कि नहीं? क्योंकि अभ्यर्थी बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि लिखित रूप में मंत्री जी ने अब तक दिया नहीं है। ऐसा मंत्री को नहीं देना था, एसीएस साहब को हमने कहा था, सभी सप्लीमेंट्री वाले छात्र मिले थे, तो ये निर्णय बीपीएससी को लेना है। हम लोग अधियाचना भेजते हैं बीपीएससी को कि कितने शिक्षक शिक्षक को हम लोग चाहते हैं जी, तो सप्लीमेंट्री के संबंध में जो भी निर्णय लेना बीपीएससी। और दूसरी बात है कि जो बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने करीब 90% जो टेक्स्ट बुक है उनको पहुंचवा दिया है। 90% टेक्स्ट बुक स्कूलों में करीब मिल गया है। शेष 10% अगले 1 सप्ताह के अंदर उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, ताकि समय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट का डिसीजन हुए, उसमें आपने देखा भी होगा कल कि 636 वैसे वितरित स्कूल जहां पर बोर्ड सस्पेंडेड थे, कुछ कारण थे जिसके कारण उनका संसाधन पूरा नहीं था या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। हम लोगों ने उन्हें राहत दी है वैसे स्कूलों को, और 1 साल और का अधिक मोहलत दिया है कि अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, उसको पूरा कर लें। लेकिन फिलहाल उन लोगों को हम लोगों ने राहत दी है, 636 स्कूल के सभी स्कूल के जो संचालक हैं उनको, ताकि सुचारू रूप से छात्र हित में, छात्राओं के हित में और शिक्षकों के हित में ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। अब जो हिसाब से टीआरई 3 अभ्यर्थियों को पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, लग नहीं रहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी तो क्या करे शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग अब जल्द टीआरई 4 की वैकेंसी देगी, तो सभी अभ्यर्थियों से मेरी गुजारिश है कि सब लोग टीआरई 4 की तैयारी करें। और टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री के लिए तो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या करें। अब ये भूखी नंगी सरकार, इसको चुनाव में देंगे जवाब, ना इनको वोट ही नहीं देंगे इस बार। जाके वोट मांगे यूपी वालों से, जाके वोट मांगे एमपी वालों से, जाके वोट मांगे झारखंड वालों से। अच्छा फल के लिए अभ्यर्थी भी माननीय न्यायालय में गए हैं और माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हम लोग पूरा परीक्षा फल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो टीआरई 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हर तक को क्यों शून्य कर दिया गया? सरकार को जब भी नियम बदलना होता है तो नियम बदल देती है सरकार। सर, जब हम लोग के लिए हमारा जो बराबर मार्क्स आया है, कटअप के बराबर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज लास्ट है। देखिए, अभ्यर्थी टीआरई 3 के तहत पूरक परीक्षा फल की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एलपीए में गए थे और एलपीए ने पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में जो आदेश दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने भी बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया था कि माननीय न्यायालय के आदेश में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में टीआरई 3 में निर्णय ले। हम लोग शीघ्र ही टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे विज्ञापन। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग हो रहा है, टीआरई के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे। आदेश का पालन करें। मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि अभी अभी
कि शिक्षा मंत्री ने अपनी भी टीम को यहाँ पर भेजा था अभ्यर्थियों से वार्ता करने के लिए। अपनी टीम को यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भेजा था और उनकी टीम यहाँ पर आई भी है और अभ्यर्थियों से बातचीत भी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग के ये अधिकारी, सबसे पहले आप इनको सुनिए। देखिए, अभ्यर्थी टीआरई 3 के तहत पूरक परीक्षा फल की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एलपीए में गए थे और एलपीए ने पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में जो आदेश दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया था कि माननीय न्यायालय के आदेश में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में टीआरई 3 में निर्णय ले अपना। तो अब क्या मतलब, अब तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं अभ्यर्थियों के लिए? अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 3 में पूरक परीक्षा फल के लिए न्यायालय में गए हुए हैं। न्यायालय में मामला सब जुडिश है, उस पर कोई भी कमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कुछ वक्त पहले इन्हें आश्वासन दिया था कि हम बीपीएससी को बाकायदा एक पत्र लिख देंगे। उस मामले में क्या हमको पता नहीं है सब, कोई अपडेट नहीं है उस मामले में? हमको देखिए, अभ्यर्थियों से भी हमने बातचीत की और ये तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कई सीट वेकेंट है। फिर कहाँ पर पेच फंसा है? ये सारे सीट जो भी वैकेंट है टीआरई 4 में जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है वो बेहतर ढंग से टीआरई 4 का तैयारी करे और अगले परीक्षा में शामिल। लेकिन बीपीएससी ने जो कैलेंडर निकाला है उस कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4.2 का जिक्र नहीं है, जिसके बाद अभ्यर्थियों हम लोग शीघ्र ही टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे विज्ञापन। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग हो रहा है, टीआरई के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग टीआरई 4 प्रकाशित करा देंगे। और माननीय न्यायालय में एक केस था इसमें एलपीए, उसमें माननीय न्यायालय ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो ये था उस पर कुछ आदेश दिया नहीं। जो सिंगल जज का आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया। तो ऐसी हालत में विभाग ने बीपीएससी को पत्र दिया कि जो एलपीए का आदेश है उसके परिप्रेक्ष्य में ही अगला कार्रवाई होगा। सर, तो टीआरई 2 का जब रिजल्ट आया था सर, तो अभी तो डिग्री बचा हुआ है ना सर? सर टीआरई 2 बचा हुआ है हम लोग का, फॉरवर्ड कर दिया गया, इसीलिए उसका जजमेंट था कि मेरे पास सब सीट नहीं है जिसके कारण हम नहीं दे सकते। लेकिन टीआरई 3 में तो ऑलरेडी अभी 50% सीट बची हुई है। तो हम लोगों ने, विभाग ने यही निर्णय लिया है कि जो कोर्ट का जो आदेश है, माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। वो तो वही आदेश तो सबके लिए है। जजमेंट आई थी तब तक डिग्री को अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर लिया गया। जो माननीय, तो ये भी तो था ना कि बीपीएससी को मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था, तो हम लोग का तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। हम लोग जो आदेश है उसी को अनुपालन होगा। आदेश का पालन करे। मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी बीपीएससी? बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी? नहीं सर, उसी को हम लोग टीआरई 3 में ही करेंगे। उसका मजबूरी था, सीट नहीं है उनके पास, तो कैसे टीआरई 2 दे दें? बीपीएससी की गलती की सजा हम क्यों भुगते सर? मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था, एक स्टूडेंट को एक ही रिजल्ट। सर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में है कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना है। जगह अलॉट किया जा रहा है स्कूल, ये कितना हम लोग के बराबर नंबर है सर, फिर भी जिला में 3 स्कूल अलॉट किया जा रहा है। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ होता सर तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। ये एक अभ्यर्थी है, अगर वह 3 जगह अप्लाई किया है, 3 जगह सिलेक्शन होगा, इसलिए कि हो सकता है उसको जिस जगह बेटर प्लेसमेंट होगा वहाँ वो अभ्यर्थी जाएगा। आप नहीं कह सकते हैं कोई अभ्यर्थी अगर 11-12 में किशनगंज में सेलेक्टेड है और 1 to 5 में अगर वो पटना में सेलेक्टेड है तो ये नहीं कह सकते हैं कि वह किशनगंज में ही जाए। उसकी इच्छा है वह पटना में भी रह सकता है। वैकेंट रहेगी, ये वैकेंसी टीआरई 4 में जाएगा और आप लोगों से अनुरोध है कि टीआरई 4 की तैयारी करें। हमारे साथ अन्याय हो जाएगा सर, क्योंकि बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट दी है सर, उनकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? बीपीएससी नोटिफिकेशन में दिया था। सरकार को जब भी नियम बदलना होता है तो नियम बदल देती है सरकार सर। जब हम लोग के लिए हमारा जो बराबर मार्क्स आया है, कट ऑफ के बराबर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज लास्ट है,
अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जबकि TRE 3 दो बार हुआ, एक बार सरकार के द्वारा सर दोबारा से पेपर लीक मामले की वजह से हम लोग दोबारा झेले हैं, और इसमें भी हम ही लोग को झेलने के लिए मिलता है। सर हम लोग को सर दिया जाए। TRE 2 में अपने से विज्ञापन में चेंजिंग हो गया कि भाषा हर्ता को शून्य कर दिया गया, तो फिर ये क्यों नहीं होगा? हमारे साथ अन्याय होगा सर। न्यायालय का जो आदेश है उसी के परिप्रेक्ष्य में ही विभाग ने निर्णय ले चुकी है। नहीं हो सकता है। नियम बदलने से अगर युवाओं को सर अधिकार मिल सकता है तो नियम बदलने में आपको सर क्या दिक्कत है? नहीं तो TRE 2 में क्यों नियम बदला? बहुत सारा नियम बदला है सर। TRE 2 में क्यों बहुत नहीं? सारा नियम चेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सर, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो TRE 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हर्ता को क्यों शून्य कर दिया गया? हर चीज को हम ही लोग झेले। कहना ये है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 3 की जो परीक्षा हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा सिंगल जज के द्वारा आदेश दिया गया था TRE 2 में पूरक परीक्षा देने का। विभाग ने उस आदेश के विरुद्ध में LPA में गई और LPA ने सिंगल जज के आदेश को सेट असाइड कर दिया। तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोगों ने TRE 3 में पूरक परीक्षा फल रिजल्ट प्रकाशित करने के संबंध में BPSC को विभाग के पत्रांक 1119 दिनांक 9/4/25 के द्वारा संसूचित कर दिया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया क्या कहना चाह रहे? ये जो लेटर सर दिखा रहे हैं ये लेटर TRE 2 का है। TRE 2 में बताया गया था, हम बता रहे हैं, बिहार सरकार जब कोर्ट में गई थी तो वहां पर बताया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि मेरे पास सीट नहीं है, रिक्तियां मेरे पास बचा ही नहीं है, हम TRE 3 में रिक्तियां को ट्रांसफर कर दिया है, जिस कारण से हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो उस लेटर को लेकर के शिक्षा विभाग अभी हम लोग को दिखाने के लिए आया है कि हम TRE 2 में नहीं दिए हैं तो TRE 3 में नहीं देंगे। आपके पास TRE 3 में 50,000 से ऊपर सीट खाली है, हम डाटा बता रहे हैं, 50,000 से ऊपर सीट खाली है। तो आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक लेटर जारी करना चाहिए कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जितने भी सीट वैकेंट रह रही है, हम पूरे सीट का बात नहीं कर रहे हैं, जितने आपने रिजल्ट दिया है, 66,000 आपने रिजल्ट दिया है, 1 मिनट रुकिएगा, 66,000 आपने रिजल्ट दिया है, उस 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए, हम लोग को भी न्याय आप दे दीजिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। TRE 2 का जजमेंट TRE 3 से रिलेट करना ये कोई भी ये मतलब कि नहीं है, समझ गए? कोई न्याय संगत नहीं है सर। बताइए TRE 1 क्या TRE 1 से क्यों नहीं रिलेट कर रहे हैं सर? TRE 1 से रिलेट कीजिए ना, जब यही करना है तो। सुनिए सर, जी सर, एक मिनट सुनिएगा। पूरक परिणाम कोई नया मांग हम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग ही और BPSC ही TRE 1 में दिया है, TRE 2 में भी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया है, तो हम लोग कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। इस पे सरकार को विचारना चाहिए, आयोग को विचारना चाहिए। जी अब सर क्या कहेंगे इस पे? TRE 3 के पूरक परीक्षा फल के लिए अभ्यर्थी भी माननीय न्यायालय में गए हैं और माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हम लोग पूरक परीक्षा फल नहीं देंगे। अगर माननीय न्यायालय का कोई आदेश आता है तब विभाग उस पर विचार करेगा। TRE 3 पर केस हुआ है, TRE 3 पर केस हुआ है। क्यों बैठते सर हम यहाँ पर? हम लोग क्यों बैठते यहाँ पे? हम लोग क्यों बैठते यहाँ पे? सर EWS के आरक्षण के मामले में केस गया है, ना कि TRE 3 के सप्लीमेंट्री के लिए केस गया है कोई ऐसा। EWS के आरक्षण पे गया है। नहीं कह सकते हैं, माननीय न्यायालय का आदेश जब भी आएगा उसका अनुपालन सर। TRE 4 निकालने वाले आप लोग हैं, उसमें सब ऐड कर फिर वही बात बोलिएगा कि फिर कोर्ट से आ गया है ऑर्डर। हम लोग का अटेम्प्ट भी कौन हो रहा है? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को संसूचित कर चुके हैं और उसके आलोक में तो सुना आपने कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। देखिए अभ्यर्थियों को अभी अभी बड़ा झटका भी लग गया है, ये आदेश भी दिखा दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।